विश्वगुरु भारत और भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश देते हुए विश्व स्वरूप दर्शन क्या सीख दे रहा है हमें। भारत की मोदी सरकार से मुस्लिमों को न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार वह नकाबपोश सरकार है जो चेहरे पर तो सनातन हिंदू धर्म का नकाब ओढ़े हुए है और उसके पीछे वही नेहरू के समय से चली आ रही अंग्रेजों की साजिशपूर्ण चालें चलने वाला और झूठ बोलकर भारत की जनता को हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाला वह चेहरा है जो भारत के हर जाति और धर्म पर अत्याचार करके फूट डालकर शासन करने में विश्वास करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो किसान आंदोलन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की सहमति के बाद मोदी सरकार भारत सहित पूरे विश्व के सामने झूठी साबित नहीं होती और किसानों को अपनी उन्हीं पुरानी मांगों को लेकर दोबारा फिर से 13 महीने से दिल्ली जाने का आंदोलन नहीं करना पड़ता। किसान तो भारत का हर धर्म और जाति का व्यक्ति है और आज भी भारत कृषि प्रधान देश ही है। भले ही अंग्रेजों ने साजिश रचकर भारत की अधिकतम कृषि से होने वाली उपज में कीटनाशकों का जहर घोल दिया है। भारत सहित विश्व की जनता जब 1835 में स्थापित रिजर्व बैंक से ही अंग्रेजों के कागज के नोटों से बेवकूफ़ बनती आ रही है। अंग्रेज पहले तो कागज का नोट चेक की तरह देते थे और लेने वाले व्यक्ति उसे रिजर्व बैंक में देकर असली धनराशि धातु के सिक्के ले लेता था। फिर जब लोगों को विश्वास हो गया कि इस कागज के नोट को देने पर बैंक असली धनराशि धातु के सिक्के देता ही है, तब पहले 2 दिन, 4 दिन, महीने भर और फिर सालों बाद भी आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजों से नोट लेने वाले व्यक्ति बैंक जाकर असली धनराशि धातु के सिक्के लेने लगे। फिर बैंक उस नोट को जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को देकर खरीद बिक्री में इस्तेमाल करने लगे। कागज की नोट में चेक की तरह ये झंझट भी नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति या संस्था का ही है। जिसका चेक पर नाम लिखा है, कागज का नोट उसी व्यक्ति का है जिसे वह व्यक्ति या संस्था अपने पास रखे है। अब जब 1935 से आज तक जब पूरे विश्व को अंग्रेजों ने अपनी साजिश से उन कागजों के नोटों से बेवकूफ़ बनाकर रखा है जिससे हर इंसान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, तब उनसे भारत के उन संतों की असलियत जानने की क्या उम्मीद करें जो भारत को विश्वगुरु के पद पर आसीन कर रहे हैं, जिनका स्वरूप ही उस विश्वरूप दर्शन की तरह है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण ने खुद में दिखाया था। चाहते तो कृष्ण अकेले ही कौरवों सहित उनकी पूरी सेना का संहार कर देते, लेकिन धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए ही महाभारत जैसे युद्ध को कृष्ण ने लड़ाया ताकि विश्व की जनता भी उससे सीख ले। अर्जुन ने भी जब तक श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन का रूप नहीं देखा था तब तक वो भी श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी और अपना साधारण मित्र समझते थे, जबकि कृष्ण को उसके पहले कई लोग गाय चराने वाला ग्वाला या बरेदी ही समझते थे। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को भी आज विश्व के कई लोग बहुत साधारण या तुच्छ समझते हैं, जबकि अर्जुन की तरह आज भी कई लोग उनमें विश्वरूप दर्शन का रूप देखते हैं। हालांकि संत श्री आशाराम जी बापू ने तो ये कहा है कि हर ग्वाला या बरेदी या साधारण इंसान की तरह दिखने वाला इंसान, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या किन्नर, तथा वह किसी भी जाति का हो या धर्म का, सभी में वह ईश्वर पूरे का पूरा उस विश्वरूप दर्शन की तरह ही विराजमान है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, वैसे भ्रम का बच्चा भ्रम ही है। उस विश्वरूप दर्शन को जानना और भगवान को पाना ही हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सारे लक्ष्य इस मनुष्य जन्म के कीमती समय को बर्बाद करना ही है। अंग्रेजों ने भले ही भारत सहित विश्व के उन सभी साधनों पर लगातार रिसर्च करके अपना कब्जा जमा लिया है जिन साधनों से हम किसी भी बात पर विश्वास करते हैं। इनमें सबसे बड़ा साधन न्याय व्यवस्था है। अखबार और चैनल, सोशल मीडिया, इतिहास और किताबें और भी तमाम साधन जिनको अपने कानूनों से पारदर्शिता ना होने से लोगों को गुमराह कर झूठ को ही सच की तरह बता दिया जाता है, परंतु वे उस विश्व स्वरूप को कभी नहीं गुलाम बना पाए हैं, ना कभी गुलाम बना पाएंगे, जो जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही उस रूप को रचते हैं, अर्थात शरीर सहित लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। बात इतनी सी है कि जो जेल में बंद रहते हैं वे असली हैं या जो बाहर विश्वरूप दर्शन रूप में हमेशा सम्मुख रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 7वां श्लोक इस बात की पुष्टि करता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं न धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।